हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। तो एक बार देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रही है, हमारा डिस्कशन क्या था और आगे कैसे काम करना है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर बैंक निफ्टी जो है, परसों एनालिसिस के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीकनेस दिखा रही है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। ठीक है। आज का अगर कैंडल देखेंगे तो इसमें बाइंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर अमूमन इक्वल ही था। ठीक है, पहले ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन जो हमारा लेवल है 48,220 का जोन, जो पिछले 4 दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके ऊपर बैंक निफ्टी ने सस्टेन होना बहुत ज़रूरी है। जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं टिकती तब तक ऊपर का मोमेंटम कंटिन्यू नहीं होगा। ठीक है। अभी अगर ओवरऑल आप देखोगे विद रिस्पेक्ट टू दिस चैनल, इसीलिए मैंने डेली चार्ट लगाया, तो कहीं ना कहीं चैनल के लोअर एज के आसपास ही ये प्राइस जो है यहाँ पे होल्ड कर रही है। ठीक है, स्लो एंड स्टेडी थोड़ा ऊपर का मोमेंटम दे रही है। ठीक है, पिछले 4-5 दिन से क्लोजिंग कहीं ना कहीं प्रीवियस डे के ऊपर मार्केट ने की है, लेकिन फाइनली जाके 48,200 230 का जो जोन है वहाँ पर एक हर्डल मार्केट ने लिया हुआ है पिछले 3 दिन से। ओके। और जब तक ये लेवल मार्केट क्रॉस नहीं करती तब तक इसमें फ्रेश बाइंग इनिशिएट होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ओके। तो देखो, बैंक निफ्टी एक ऐसा इंडेक्स है ना जिसमें बहुत ही वायलेंट एंड वोलेटाइल स्विंग्स दे देती है बैंक निफ्टी। ठीक है, तो इट इज़ अ वेरी वोलेटाइल इंडेक्स, जहाँ पे 1000-1200 पॉइंट की रैली देना भी कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। ये होता है, हम सब ने देखा है ये होते हुए। इस टाइप की जो डायरेक्शनल मूवमेंट है बैंक निफ्टी में होती है। तो अगर ओवरऑल मार्केट में, ब्रॉडर मार्केट में अगर पॉजिटिविटी बनी रही एंड बाइंग प्रेशर अगर बन गया, तो यहाँ से जो शॉर्ट कवरिंग की रैली आपको मिलेगी वो अच्छा खासा ऊपर की तरफ एक मोमेंटम दे सकती है। तो अभी पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या है, दो ही पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि जब तक ये ऐसे ही इसी चैनल में, मतलब इस चैनल के पैरेलल ये रेंज बना के मार्केट चले, अगर ऊपर से आप ये शॉर्ट टर्म के लिए एक छोटी सी ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे ना, तो ये इस एक पैरेलल रेंज में मार्केट चल रही है। तो जब तक मार्केट ऐसे ही चल रही है तो ज़्यादा रिस्क लेने में कोई पॉइंट नहीं है। तो छोटा मोटा स्कैल्पिंग का ट्रेड जो है वो सपोर्ट पे आने के बाद हम बाय कर सकते हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर सेल कर सकते हैं एंड छोटा छोटा ट्रेड ले सकते हैं स्कैल्पिंग के तौर पे विथ 10-15% ऑफ योर पोजीशन साइजिंग। ठीक है, लेकिन जो डायरेक्शनल मूवमेंट एक मिलेगा हमें, वो या तो इसके ऊपर मिलेगा या तो इसके नीचे मिलेगा। तो ऊपर के लिए अभी क्या है, 48,200 का जोन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर जब मार्केट चलेगी तो मैं थोड़ा सा कॉल के बारे में ही सोचूंगा, पुट के बारे में नहीं सोचूंगा। परसों भी मैंने बताया था कि स्ट्रैटेजी मेरी यही रहेगी, अगर मैं बैंक निफ्टी को सपोर्ट पे कहीं देखता हूँ प्राइस को, तो वहाँ पर मैं बाइंग का ही प्लान करूँगा। जब सपोर्ट कंफर्म टूटेगा और उसके नीचे मार्केट सस्टेन हो जाएगी, तभी मैं शॉर्ट साइड का कोई ट्रेड यहाँ पे देखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड अभी भी लेने में मैं इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ। ये ट्रेंड लाइन के नीचे है, समवेयर अराउंड 47,800 का जो लेवल है ना, 770-800 का जो जोन है, इस जोन में ये, मतलब दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। इसके नीचे कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा सेलर्स एक्टिवेट होते हुए दिखेंगे एग्रेसिवली, एंड फिर वहाँ से नीचे का मोमेंट अगर बनता है तो फिर 47,300 का लेवल एंड फिर जो रिसेंट लो था 47,000 का, यहाँ तक हमें मार्केट जाते हुए फिर से दिख सकती है। तो अगर ये पैटर्न ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो यहाँ से पॉसिबिलिटी दो लग रही है मुझे, या तो ब्रेकआउट दे के यहाँ से ऊपर का जर्नी बनाए एंड इसी चैनल को फॉलो करते हुए, जैसे ये पीछे से अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से हायर हाई हायर लो का पैटर्न बना हुआ है, इसी पैटर्न को मार्केट कंटिन्यू करें, या तो यहाँ से फिर एक डाउन मूवमेंट का पैटर्न यहाँ से हो सकता है कि ये एक फॉल मिला, उसके बाद एक पुल बैक आया एंड पुल बैक के बाद जो है वो नीचे का मोमेंटम कंटिन्यू हो गया। इस टाइप का एक करेक्टिव वेव हमें देखने को मिल सकता है। तो उसका तरीका क्या है उसको पहचानने का, कि अगर ये ऊपर प्रीवियस डे के हाई को जब भी मार्केट ब्रेक करके ऊपर सस्टेन हो जाएगी तो समझ लेना कि मार्केट ऊपर जाने के मूड में है, एंड प्रीवियस डे के लो को ब्रेक करके जब नीचे जाएगी तो समझ लेना कि मार्केट नीचे जाने के मूड में है। सेलिंग प्रेशर कब बनेगा, जब इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट सस्टेन होना शुरू करेगी तब। ओके, अब इस चीज़ को इंट्राडे बेसिस पे कैसे प्ले करना है सिंपल है, जो मैंने स्ट्रैटेजी आपको बताई एग्जैक्टली उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। बैंक निफ्टी में जो लेवल है, दैट लेवल आज भी देखो पिछले 2-3 दिन से मार्केट इसी जोन में कंसोलिडेट कर रही है, रेंज बाउंड है। तो ये जो लेवल है 230,
ठीक है, 220 टू 230 का जोन, इसके ऊपर एक 15 मिनट्स का क्लोजिंग तो आज भी दी थी, ब्रेकआउट देने की कोशिश की, यहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रैप हो गए क्योंकि उसके बाद फॉलोअप नहीं मिला और मार्केट नीचे आ गई। तो इसका फॉलोअप आना चाहिए, ठीक है। तो अभी दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, इसी जोन में कहीं अगर मार्केट खुलती है, कहीं ना कहीं ये सपोर्ट जोन पे 48,000 के जोन पे अगर मार्केट मिलती है तो मैं बाइंग के लिए सोचूंगा। अगर ये सपोर्ट ब्रेक करती है तो फिर 47,800 तक मार्केट जा सकती है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। तो यहाँ पे ट्रैप नहीं होना है। नीचे के साइड में अगर ट्रेड लेना भी है तो एक क्विक स्कैल्पिंग ट्रेड होगा, कोई भी ट्रेड बिना स्टॉप लॉस के नहीं लेना है। यहाँ पे अगर हम बाइंग करते हैं, नीचे का टारगेट, ऊपर का टारगेट जो मिलेगा वो 48,200 का जोन होगा, एंड 230 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो फिर और ऊपर के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं, दैट इज़ 330 के आसपास एक माइनर वो है, माइनर रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर अगर मार्केट टिकती है तो 48,460 के आसपास मार्केट हमें मिल सकती है, ठीक है। गैप अप खुलती है 220 के ऊपर, मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। सपोर्ट कंफर्म होने के बाद गैप डाउन खुलती है, तो गैप डाउन खुलने के बाद पैटर्न देख के काम करना पड़ेगा। लेकिन ये 47,800 का जोन है, यहाँ पर वी हैव टू बी लिटिल केयरफुल। 800 के नीचे और डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है, तो अकॉर्डिंगली हम अपना सेटअप बना सकते हैं। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो दोनों तरफ का मोमेंटम मिल सकता है, एंड पिछले 2-3 दिन से मार्केट अगर रेंज बाउंड है तो हो सकता है कि कल एक डायरेक्शनल मूवमेंट किसी न किसी साइड में हमें मिल जाएगा, तो उसके हिसाब से सेटअप देख के प्रॉपर सेटअप पे ट्रेड लेना है। अगर अपने डायरेक्शन में मार्केट निकल गई तो कम क्वांटिटी में भी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, जो सेफ ट्रेडर्स है नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। अब देखते हैं कि निफ्टी में किस तरीके से काम बन रहा है। तो निफ्टी का जो चार्ट है दोस्तों, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, जो ये निफ्टी ने, मैंने आपको बताया ना कि निफ्टी का जो चार्ट है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी इसी रेंज में कहीं ना कहीं रेंज बाउंड रही, और वहीं से फिर से जो डेली लो था वहाँ तक का फिर से एक डाउनफॉल क्लोजिंग के टाइम बैंक निफ्टी ने दिया था। वेयर एज निफ्टी में ऊपर का मोमेंटम कंटिन्यू रहा, जिसने भी सपोर्ट पे बाइंग की होगी, अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। जो हमारे टारगेट्स थे 600-620 का जो जोन था वहाँ तक के टारगेट्स दे दिए, और फिर कहीं ना कहीं क्लोजिंग जो है 500 के आसपास की है मार्केट ने। तो अभी कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये आज का जो ये PDC जो है, मतलब 22,500 का जोन, वो एक इमीडिएट सपोर्ट है। उसके नीचे फिर ये 400-430 का जोन है, दैट इज़ अ प्रोमिनेंट सपोर्ट। तो अगर मार्केट कहीं गैप डाउन खुल के नीचे आती है, मैं इमीडिएटली पुट की पोजीशन नहीं बनाऊंगा। किसी को स्कैल्पिंग ट्रेड लेना है तो ले सकते हो, लेकिन फिर याद रखिएगा कि ये जो है 450, 430, 400 ये पूरे सपोर्ट जोन बन चुके हैं। तो यहाँ से अगर मार्केट एकदम से रिवर्स हो गई तो फिर यू शुड हैव योर स्टॉप लॉस इंटैक्ट, तो उसके हिसाब से स्कैल्पिंग करनी है। पर्सनली मैं अगर यहाँ से मार्केट नीचे आती है तो नीचे आने दूंगा। 400 के आसपास अगर सपोर्ट लेते हैं तो वहाँ पर मैं बाइंग का प्लान करूँगा। फिर से 530 एंड उसके ऊपर फिर 600 तक के टारगेट मिल सकते हैं। अगर कहीं 520, 530 के ऊपर ही अगर मार्केट खुलती है इसी जोन में तो फिर कॉल का फ्रेश ट्रेड बनेगा 615, 620 के ऊपर। तो वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। गैप अप खुलती है, डेफिनेटली आई विल वेट फॉर 1 डिप एंड फिर मैं बाइंग का प्लान करूँगा। गैप डाउन खुलती है कहीं ना कहीं 400 के आसपास, तो आई विल वेट एंड ऑब्जर्व द प्राइस एक्शन केयरफुली। यहाँ पे सपोर्ट का सिनेरियो मिलता है तो आई विल प्लान फॉर अ बाइंग ट्रेड। अगर 430 को ब्रेक करती है तो फिर आपको 350, 300 तक के टारगेट जो है वो इमीडिएटली मिल सकते हैं। उसके नीचे फिर नीचे के टारगेट्स खुल जाएंगे, फिर 270, 230 एंड 200 तक के टारगेट भी नीचे मिल सकते हैं। तो दिस कुड बी आवर सेटअप फॉर टुमारो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।